हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप दिख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। आज हम बताएंगे 11वीं क्लास का आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सेट 1 है। इससे पहले हम आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का दे चुके हैं। जब आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इंग्लिश को और देंगे और फिर जो भी सब्जेक्ट बचे होंगे सभी सब्जेक्ट को आपको दिया जाएगा। तो इसमें हम आपको आज लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी ऐसे कर रहे थे कि सर आप लास्ट टाइम जब आंसर दे रहे हैं तो उस आंसर की को फिर क्वेश्चन को फिर पहला जो दूसरा या पहले जो क्वेश्चन ये करते हैं तो उसमें टैली करना मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए हम फास्ट टाइम ही आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत बताते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे और लास्ट में फिर आखिर में आपको हम आंसर की भी दिखाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं साइंस में, या बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन है कि साइंस ले या आर्ट्स ले या क्या सब्जेक्ट रखेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट को हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगा, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इन सब क्वेश्चनों को अगर देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पास कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यानी साइंस को देखकर डरते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते जाएंगे। पहला नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष जो है, यानी प्रत्येक ... वर्ष में जनगणना की जाती है। यानी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी भारत के जो नागरिक होंगे उनका जो एक्ट है, उन एक्ट के तहत इसने कहा गया कि 10 वर्ष के अंदर अंदर जो है जनगणना की जाएगी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है माध्यिका, जिसको हम ये कहते हैं, मेंस कहते हैं, आंकड़ों को बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो बराबर भागों में बांटा गया, इसमें इसका जो आंसर होगा 2 होगा, 2 बराबर भागों में बांटा गया। और इसमें 2 नहीं 10 वर्ष होगा, यहाँ पे 1 का ये सी आंसर सही होगा, ठीक है। हम 10 बोले थे लेकिन यहाँ पे ये बोल देते, ठीक है। अब 3 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उससे क्या कहते हैं। जो आंकड़ा को संग्रह करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो है गणनाकार कहा जाता है, उसको प्रदर्शक नहीं कहा जाता है, व्याख्याता नहीं कहा जाता, ऑपरेटर नहीं कहा जाता, उसको गणनाकार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर हम देखेंगे। 4 नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो 70 80 का मध्य बिंदु जो है दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 2 से भागा लगा दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा लगाएंगे तो 75 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं, यानी समकलित समकों को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं प्राइमरी डाटा कहा जाता है, यानी प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी हो जाएंगे। 6 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का। तो 6 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित आंकड़ों को विस्तर गुणक ज्ञात करें। विस्तर गुणक यानी यहाँ पे जो है 24 30, ठीक है। तो इनका विस्तार गुणक, तो विस्तार गुणक करेंगे तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी इसको जोड़ना होगा और फिर विस्तार गुणक का फॉर्मूला लाके यहाँ का डी आंसर सही होगा। इसको रैप करके आपको यहाँ पे दिखाने का टाइम मेरे पास नहीं है। जब आपको ये करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ये करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, समांतर माध्यों का सूत्र है। समांतर माध्य जो है उनका सूत्र क्या होते हैं। समांतर माध्यों का सूत्र जो है आपका सी नंबर में जो हो जाएगा, समेशन x/n, यानी पूरा का जोड़ और जितनी संख्या होंगे उन संख्याओं की काउंटिंग करके उनसे भाग दे देना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। कौन यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है वो आपका जो है बहुलक हो जाते हैं। बहुलक से ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति का ये कर पाते हैं। सांख्यिकी यानी जिसको हम इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के पिता किसे कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो है इसका पिता किसको कहा जाता है, किसका इसमें ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है गॉफिड अनक्लोवा, यानी बी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 9 का बी राइट आंसर होगा। 2 चरों के बीच पारस्परिक जो है संबंध को प्रकट करने वाले चित्रों को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकट करने वाले चित्रों को हम लोग कहते हैं विक्षेपण चित्रों, विक्षेप चित्रों, ठीक है।
उसके बाद किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, किसी ग्राफ जो पेपर है उसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र, यानी उपभोक्ता जो है उसका निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र क्या होते हैं, तो जो है 12 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है इस सूत्र को हम ये रखेंगे, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी का यानी श्रेणी में जो है an/4वां पद और यहाँ पे n/4वां पद, तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम फास्ट कोऑर्डिनेट ही कह सकते हैं, यानी चतुर्थक कहेंगे, प्रथम चतुर्थक। ठीक है, n/4 यानी कोई भी चीज़ को 4 से अगर भागा देंगे तो ठीक। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, संग्रह के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। संग्रह जो है उनके छोटे से एक भाग को हम क्या कहेंगे, तो छोटे के भागों को निर्देशक कहेंगे, निर्देशक है ना, जिसको हम सैंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नों में से कौन सा चरण खंडित है, यानी कौन सा चरण जो है खंडित होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 15 का छात्रों की संख्या, वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये खंडों की संख्या हो जाएंगे, यानी चर खंडों की संख्या। 16 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। कल्याण संबंधी है किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, तो इसमें जो है आपका नंबर जाएगा बी नंबर, अल्फ्रेड मार्शल्स। ठीक है, मार्शल जिसको हम कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर प्रक्रम करने की क्रिया। ठीक है, क्रिया है, तो इनमें से कौन सा सही होगा जो समानता और विशेषताओं की ये होगा, तो इसमें जो अगर देखेंगे तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। संकलन तो अलग चीज़ हो जाए, विसरण तो अलग चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है समानता और विशेषताओं के आधार पर अगर ये करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक श्रेष्ठ प्रश्नावली की गुण है, यानी एक श्रेष्ठ जो प्रश्नावली होंगे उनका क्या गुण होना चाहिए, तो उनका गुण होना चाहिए सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, हाँ, प्रश्नों की सीमित संख्या। देखा जाए तो यहाँ पे तीनों चीज़ सही है। ठीक है, तो श्रेष्ठ प्रश्न हम उसी को कहेंगे, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। किसी अर्थशास्त्री के अनुसार उपकरण पदों के चरण का माप है, तो इसमें किसी अर्थशास्त्री जो है उनके अनुसार अगर देखेंगे तो उपकरण पदों का चरण का माप, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन संख्या इसका जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करें, यानी इसको जो है माध्य आपको ज्ञात करना होगा, तो इनका माध्य आपको ज्ञात करना होगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आपको अगर माध्य का फार्मूला लगाना होगा, तो यहाँ तो आपको उस तरह का फार्मूला नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा राफ करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो थोड़ा मोटा मोटी हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हिसाब करके आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम हिसाब करके बता रहे हैं आपको, 18 होगा इसका राइट आंसर। ठीक, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो उससे वर्ग कहलाते हैं, तो उसको क्या, कौन सा वर्ग हम लोग कहलाते हैं, जो ये होते हैं, तो इसको हम लोग जो हैं समावेशी कहलाएंगे, समावेशी। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्यक जो है इसमें 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें, तो इनका फार्मूला बहुत इजीली है, उनको ये करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, तो 22 का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशक के प्रकार जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे उपभोक्ता का मूल्य निर्देशक, थोक मूल्य निर्देशक, तो सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनमें से सभी। 24 नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ जो है संचय आवृत्ति को वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है आपका त्वरण चित्रों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो भारतीय सांख्यिकी स्थान कहाँ स्थापित है, यानी भारतीय सांख्यिकी स्थान कहाँ स्थापित है, तो कलकत्ता में है आपका। ठीक है,
अब जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सेक्शन बी आते हैं, यहाँ से सेक्शन बी होते हैं। इनमें से नगद फसल है, इन कौन कौन नगद फसल, यहाँ से इनमें से कौन सा नगद फसल है? तो कपास यहाँ पे नगद फसल है। उसके बाद विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका हम लोग तो विश्व बैंक, अच्छा हम लोग इंडियन बैंक को हम जानते हैं आरबीआई। अच्छा विश्व बैंक जो है आरबीडी, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा, आईबीआरडी, ठीक है, आईबीआरडी बैंक। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों बेचना कहलाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, यानी मानव पूंजी निर्माण में बाधा, तो इनमें से कौन बाधा करते हैं? बढ़ती जनसंख्या है, या ब्रेन ड्रेन है, या शिक्षा का निम्न स्तर है, या इनमें से सभी? तो इनमें कौन सा हो जाएगा? तो अगर देखेंगे तो सभी हो जाएगा, इनमें से डी नंबर है। उसके बाद ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा जो है उनका पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये और भी दोनों आप कर सकते हैं, ये और भी दोनों, ठीक है, और उनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये और भी दोनों हो जाएगा, सी आंसर। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों पर आय पर लगाई जाती है, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष टैक्स या उपहार टैक्स, किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो अगर देखेंगे तो इसको प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग, जहाज सीमेंट उद्योग, हस्तकला उद्योग, तो इनमें से कौन सा जाएगा? तो डी आंसर जाएगा इसमें से। कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं छोटा उद्योग, तो हस्तकरघा, यानी हैंड से जो ये काम किया जाएगा उसी को आपको यहाँ पे देना होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का संबंध है, गरीबी रेखा का संबंध है, तो किन से गरीबी रेखा का संबंध है? तो निरपेक्ष निर्धनता से है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। 34 नंबर क्वेश्चन है, कृषि खाद्य के गैर संस्था स्रोत है, यानी कृषि खाद्य के जो गैर संस्था स्रोत है, तो कौन सा गैर संस्था स्रोत है? तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग 34 नंबर का आंसर में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, महाजन, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक संरचना को दो प्रकार, संरचना के दो प्रकार कौन सा है? आर्थिक संरचना, ठीक है, तो आर्थिक संरचना जो है इनमें से दो प्रकार होंगे, तो यहाँ पर जाएंगे सामाजिक एवं आर्थिक। उसके बाद CFC का पूर्ण फुल फॉर्म जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36 का सी आंसर। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12वें पंचीय वर्ष की अवधि है, 12वें पंचीय वर्ष की अवधि, तो 12वें पंचीय वर्ष की अवधि जो है ए नंबर में जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 38 नंबर, तो 38 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे, कृषि खाद के साधन है, कृषि खाद का साधन क्या है? तो इनमें से सभी होंगे, कृषि साख के साधन, कृषि साख के साधन। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डॉट में अधिक है, तो कौन सा देश में अधिक है? तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन में भारत। हालांकि अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो चीन में भी इस तरह का ये है सिचुएशन है कि जहाँ बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि बहुत गरीब है, लेकिन वहाँ के मीडिया लोग दिखाता नहीं है और वो न्यूज़ छपता नहीं है, और इंडिया में ये चीज़ होता है, उसकी वजह से ये हम लोग जानते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो नवरत्न क्या है? तो नवरत्न यहाँ पे जो है सार्वजनिक उपक्रम को हम लोग नवरत्न कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, ऐसी एक परिस्थिति जिनमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेरोजगारी बोलेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। तो उसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानेंगे ना बेरोजगारी के नाम से? क्या बोले, इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बेरोजगारी। और काम करने के लिए काम रहेगा लेकिन वो ये इच्छुक नहीं रहेगा, उससे ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, मैंने अपने हिसाब से। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? चिपको जो आंदोलन थे वो आंदोलन किस वन के संरक्षण के ऊपर ये आंदोलन था? ये हिमालय के आंदोलन था, ठीक है।
उसके बाद हम 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं। आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? तो किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को हम लोग यहाँ पे जो है व्यापार संतुलन कहेंगे। उसके बाद नरेगा में कितने दिनों का रोजगार गारंटी प्रावधान है? तो 100 दिन। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं, ये तो नॉर्मल सबको ही जानते हैं। उन्मूल्यों का परिणाम, यहाँ पे उन्मूल्यों का जो परिणाम है वहाँ पे देखेंगे तो 45 नंबर का डी आंसर जो है सही हो जाएंगे, यानी सभी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। मानव पूंजी में शामिल है, मानव पूंजी में क्या क्या शामिल होते हैं? तो यहाँ पे मानव पूंजी में जो है श्रमिक और उद्यमी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको 50 तक ही बताएंगे। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, SHG। तो SHG जो है यहाँ पे फुल फॉर्म अगर उसका देखेंगे तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाएगा इसको। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के डॉट क्षेत्रों में शामिल होते हैं, तो इनमें कौन सा जाएगा? तो इसका डिस्कस करेंगे अगर हम, तो देखेंगे द्वितीय इसमें जाएगा, सेकेंडरी में जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सूचक जो किसी देश का मानव विकास को मापता है। तो मानव विकास को मापते उसको हम क्या कहते हैं? यानी जिसको हम HDI कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रति व्यक्ति आय किस देश से अधिक है? किस देश का प्रति व्यक्ति जो है आय अधिक है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमारा तो चीन में जाएगा। अगर यहाँ पे अमेरिका रह जाता है तो अमेरिका चला जाता है, ठीक है। तो आशा करेंगे, आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है। और इसका अगर PDF आप लेना चाहते हैं, ऐसे तो डिस्कस करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ के बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर की आप यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आप जो आपको बताए। अब थोड़ा बहुत इधर उधर गलत हो भी सकता है, क्योंकि हम भी उतना ये नहीं है, एक थोड़ा बहुत ये करके हम पढ़े हैं और उसी का आधार पर दिए हैं, लेकिन आप इसको आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि ये वीडियो बहुत पसंद आए हैं और वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो में ही पे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।